यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और यीशु मसीह जब जिंदा हुआ है, इस बात को हम जानते हैं। अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया था, हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए। हम 2 दिन लगातार इस बात को जब देखे थे कि यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए, को पकड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें मारा गया। सारे मनुष्य जातियों के पापों के लिए। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, उन्होंने किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन उनको इसलिए बलिदान होना पड़ा कि मनुष्य सेत में उद्धार को प्राप्त करे। अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं होते तो हर एक इंसान को अपना जो कीमत है वो चुकाना पड़ता पाप का। इसलिए वचन कहता है कि जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे वो नाश कभी नहीं होंगे। सो इस बात को हम देखें, समझें कि शनिवार का जो दिन है यीशु मसीह साइलेंट हो गया, और हम इस बात को जानते वो शांति का दिन है। और मेरे प्रिय ये बात हमें पता चलती, कुछ ना बोला गया ना कुछ सुना गया, बिल्कुल शांत। और यीशु मसीह नीचे उतर गए कि जो पहले इस दुनिया को छोड़े गए लोग थे उन्हें जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। वो निचली जगहों पर, इसलिए बाइबल बताती वो निचली जगहों पर भी गया। वो निचली जगह कौन सी है? वो नीचे गया, वो धरती के नीचे गया, और जो मरे हुए लोग हैं उनको भी सुसमाचार सुनाया गया। क्योंकि यीशु मसीह के पहले वो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उद्धार तो सबको सुनाना था। और यीशु मसीह उनको वचन सुनाने गया। और जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे यीशु मसीह भी 3 दिन और 3 रात मेरे प्रिय उस कब्र के अंदर रहे। और प्रातः संडे के दिन, रविवार के दिन, वो सवेरे 6 बजे जी उठे। हालेलुया। मैं 6 बजे एक टाइम बता रहा हूँ, लेकिन वो टाइम क्या होगा कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं एक आपको टाइम बता रहा हूँ कि 6 बजे अपने तरीके से, है ना। तो इसलिए टाइम को वो नहीं करना है। तो मेरे प्रियो, सवेरे प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और यहूदी चार्ट के अनुसार वो सुबह का 6 बज रहा था। तो इस बात को हमें देखना और समझना है कि आज का जो दिन है वो पुनरुत्थान दिवस है। आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो आपकी मरी हुई दशा से भी आपको वो जिंदा करेगा। अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं? बहुत सारे लोग यहाँ आप लोग बैठे हैं, और आप में से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, क्यों आ रहे हैं? क्यों आकर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं? मैंने आपको कहा यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिनों से यहाँ आ रहे हैं। क्या ऐसा काम आपके जिंदगी में हुआ कि आप यहाँ आ रहे हैं? कौन सी मरी हुई दशा में आप पड़े थे कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, और यीशु मसीह ने उस मरी दशा से आपको निकाला है? कोई बता सकता अपने जगह से ही, आप यहाँ पर जो आ रहे हैं, किसके किसके मरे हुए काम जिंदा हुए हैं? अपने जगह पे ही बैठे रहिए, हाथ ऊपर कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कौन कौन लोग परेशान थे, मरी हुई दशा में थे, नहीं निकल पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में आया और आपके जीवन को यीशु मसीह आपको जिंदा कर दिया, आपके कामों को जिंदा कर दिया। कैमरा इनकी तरफ घुमा दीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए। कौन कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनके मरी हुई दशा से यीशु मसीह उनको, उनके कामों से, और जो जिस कारण से वो परेशान थे वो काम उनके जिंदा हो गए? कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए। इतने सारे लोग हैं, है ना, वो भी है ना। पूरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ, है ना, तब समझ में आएगा। देखिए इतने सारे लोग, यीशु मसीह जिंदा खुदा इनके जीवन में जिंदा काम को किया। आज एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, उद्धार की बातों को बता रहे हैं। इसका बताने का सिर्फ एक ही कारण है, इसका कोई और दूसरा कारण नहीं है, कोई और दूसरी बातें नहीं है कि हमें आपसे कुछ चाहिए या आपको हमसे कुछ चाहिए।
या आप मुझे कुछ दे सकते हैं या मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। कुछ भी ऐसी बातें नहीं है। यीशु मसीह, मैं अक्सर इस बात का प्रचार करता हूँ कि यीशु मसीह अगर मारे जाते, गाड़े जाते और इतने में सब कुछ समाप्त हो जाता तो मैं खुद कभी यीशु मसीह का प्रचार नहीं करता। केवल मारे जाते और गाड़े जाते तो, लेकिन यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। इसीलिए हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। वो केवल मरे नहीं है कि चलो वो मर गए, क्रूस पे टांग दिया गया, उनको भाला मारा गया, कोड़े मारे गए, नहीं। वो सब कुछ सहने के बाद वो कब्र को फाड़ कर बाहर आ गए। इसीलिए सारे जगत में मसीह बिलीवर्स, मसीह विश्वासी इस बात का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यही है आपके लिए शुभ संदेश। हालेलुया। यही है सुसमाचार। इसी को कहते हैं सुसमाचार, और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। कोई स्वर्गदूतों की, जैसे बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूतों के बारे में आपको बताकर आपको वंचित ना कर दें, उस दौर से आपको वंचित ना कर दें। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इसे ही कहते हैं सुसमाचार। यही आपके लिए एक शुभ संदेश।